स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों ब्रायोफाइटा के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे रिक्सिया, और यह रिक्सिया का लेक्चर नंबर 3 मतलब तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। पूरा डिटेल में हम लोग चित्र के माध्यम से सारी चीजें समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं पूरी बातें आपको समझा दूंगा। मैक्सिमम चीजें तो आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएंगी, और लिख करके एक आध बार पढ़ लेंगे तो 100% सारी चीजें आपको तैयार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी संख्या को बढ़ाना, यानी कि अपने अगली पीढ़ी का निर्माण करना। और बाकी रही बात रिक्सिया की, तो रिक्सिया के अंदर मुख्य रूप से दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पहला जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा इसमें रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी सामान्यतः पौधों में 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन रिक्सिया के अंदर जो दूसरे तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो नहीं पाया जाता है। इसमें केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल में केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही समझेंगे, बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्सिया के अंदर कैसे पाया जाता है। पहले एक लाइन ये समझ लीजिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है जब थैलस के या पौधे के किसी भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाए, पौधे के किसी पार्ट से नए पौधे का निर्माण हो जाए तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बने, स्पर्म और ओवम बने, फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट बने, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हालांकि अभी तो बात चल रही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा इसमें तो हम डिटेल में समझाएंगे आपको। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कैसे इसमें होता है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछता है रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया तो हमें कैसे लिखना है, अब चलिए बोर्ड पर हम लोग एक एक हेडिंग को समझते चलते हैं, और कैसे इसके बारे में लिखना है वो भी चीजें देखते रहते हैं, और किस तरह से फिगर बनाना है एग्जाम में वो भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे लिखना है एग्जाम में। तो रिप्रोडक्शन अगर पूछता है तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे रिप्रोडक्शन, और इसमें लिख देंगे इन रिक्सिया रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। यानी कि रिक्सिया में मुख्य रूप से 2 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे मैंने अभी आपको समझाया है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये बात तो अभी आप समझ लिए हैं। फिर इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे इन रिक्सिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड। यानी कि निम्नलिखित विधियों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, किसमें? रिक्सिया में। जिसमें सबसे पहला क्या है? फ्रैगमेंटेशन, दूसरा क्या है? बाय एडवेंटिशियस ब्रांच, और तीसरा है बाय ट्यूबर, चौथा है बाय एपिसिस। अब एक एक के बारे में समझते हैं। पहला क्या है? बाय फ्रैगमेंटेशन। सामान्यतः फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट बॉडी कई टुकड़ों में टूट जाए, कई भागों में टूट जाए, या अगर एनिमल है तो उसकी बॉडी कई टुकड़ों में टूट जाए, और एक एक टुकड़े अगर नए नए पौधे या नए नए जीव का निर्माण कर दें तो इसे फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। बाकी अब टूटने की वजह कुछ भी हो सकती है, किसी फिजिकल वजह से, या फिर इसके अलावा कोई इन्वायरमेंटल वजह से, या फिर खुद प्लांट बॉडी की वजह से ही अगर कई टुकड़े बनते हैं तो उससे एक एक टुकड़े से नए पौधे का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या कहा जाएगा? फ्रैगमेंटेशन। इस विधि को क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन। तो अलग अलग जीवों में उनकी बॉडी अलग अलग तरीके से टूटती हैं और नए जीव का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि रिक्सिया में कैसे होता है। तो जो रिक्सिया का पौधा होता है उसका जो ओल्डर पार्ट होता है, नीचे का जो पुराना भाग होता है, यह बहुत दिनों बाद वह डेड कर जाता है और बाद में सड़ जाता है। सड़ करके जब वो खत्म हो जाएगा तो ऊपर का जो लोब रहेगा वह 2-3 भाग या जितने लोब रहेंगे उतने लोब में बट जाएगा, और बाद में एक एक लोब नए पौधे का निर्माण कर देगा, नए रिक्सिया का निर्माण कर देगा। जैसे मेरा हाथ है, देखिए, जैसे इसे मान लीजिए रिक्सिया का थैलस है, तो अभी ये उंगलियां इसका लोब है, और नीचे अभी सारी उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी थैलस के नीचे वाला पार्ट डेड नहीं हुआ है। ये थैलस का नीचे वाला पार्ट है, जब तक यह
सुरक्षित है तब तक तो सारी उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि जो ओल्डर पार्ट नीचे का भाग है वो सड़ करके खत्म हो जाए तो ये पांचों उंगलियां अलग अलग हो जाएंगी कि नहीं? अलग हो जाएंगी। तो अब ये पांचों उंगलियां नए नए रिक्सिया थैलस का निर्माण करेंगी। उंगलियां का मतलब आप थैलस से समझिए। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह का यहां भी है। ये देखिए एक सुरक्षित थैलस है अभी। अब नीचे का जो ओल्डर पार्ट है यहाँ पर देखिए डेड हो रहा है, डेड होकर के फिर डीके हो जाएगा, यानी मरने के बाद सड़ जाएगा। और फिर ऊपर के दोनों लोब देख पा रहे हैं कि अलग अलग हो गए हैं, बाद में दोनों लोब नए नए पौधे का निर्माण कर दिए हैं। तो इसे क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन। अब इसमें लिखना कैसे है? बहुत ही आसान है। देखिए इट इज कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यह कॉमन विधि है। इन दिस मेथड, इस विधि में ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस यानी थैलस का पुराना भाग डाई मतलब मर जाता है एंड फर्दर डीके और बाद में सड़ जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ थैलस डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट, रिमेनिंग का मतलब जो ऊपर बचा हुआ पार्ट है यह डिवाइड हो जाएगा और क्या बना देगा? फ्रेगमेंट बना देगा। एंड ईच फ्रेगमेंट, और ये जो प्रत्येक फ्रेगमेंट है डेवलप इनटू न्यू प्लांट, बाद में नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया है और उसी तरह से फिगर भी एकदम बनाया गया है। तो जो लिखा गया है वही फिगर भी है, दोनों एक दूसरे के साबूत हैं और बिल्कुल इसी तरह का आप एग्जाम में लिखेंगे। अब दूसरी विधि क्या है? एडवेंटिशियस ब्रांच, यानी कि बाई एडवेंटिशियस ब्रांच। इसमें क्या होगा कि रिक्सिया का थैलस रहेगा और थैलस के ऊपर तमाम ब्रांच निकल जाएंगी। इसे आप क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस ब्रांच। फूड एग्रीगेट होगा और फिर ब्रांच निकल जाएंगी और उसे कहेंगे आप एडवेंटिशियस ब्रांच। बाद में जब ये एडवेंटिशियस ब्रांच मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तो यह टूटकर अलग हो जाएगी और फिर नए पौधे का निर्माण कर देगी। यहां पर देखिए दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। ये देखिए रिक्सिया का थैलस है और इस पे तमाम एडवेंटिशियस ब्रांच निकल गई हैं। बाद में जब परिपक्व होंगी ये ब्रांच तो टूट करके अलग हो गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक को दिखाया गया है और बाद में फिर यही नए पौधे का निर्माण कर देगी। कौन? यही एडवेंटिशियस ब्रांच। ऐसे जितनी भी एडवेंटिशियस ब्रांच हैं सब परिपक्व होने के बाद टूटकर अलग होंगी और नए पौधे का निर्माण करेंगी। इसमें कैसे लिखेंगे? तो आप हेडिंग डाल देंगे बाई एडवेंटिशियस ब्रांच और इसमें लिख देंगे ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी इस तरह के रिप्रोडक्शन के दौरान ऑन द थैलस यानी थैलस पर ऑफ रिक्सिया यानी रिक्सिया के थैलस पर सम एडवेंटिशियस ब्रांचेज डेवलप, कुछ एडवेंटिशियस ब्रांच डेवलप हो जाती हैं एट द एपेक्स एंड मार्जिन, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन पर भी ब्रांच निकलती है और मार्जिन पर यानी किनारे भी निकलती हैं। आफ्टर मैच्योरेशन यानी परिपक्व होने के बाद इट डिटैच्ड, यह डिटैच हो जाती हैं यानी टूट करके अलग हो जाती हैं एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और नए पौधे में डेवलप हो जाती हैं, नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। तो दो तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप समझ गए। पहला क्या है? फ्रैगमेंटेशन और दूसरा क्या है? बाई एडवेंटिशियस ब्रांच। अब तीसरे तरह का रिप्रोडक्शन देखते हैं, यानी तीसरे तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? बाई ट्यूबर। इसमें क्या होगा कि जो थैलस रहेगा, थैलस के ऊपर फूड मटेरियल एग्रीगेट हो जाएगा यानी भोज्य पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा और राउंडेड स्ट्रक्चर बनेगी। इस राउंडेड स्ट्रक्चर को बोलेंगे ट्यूबर। क्या बोलेंगे? ट्यूबर। बाद में यह जब ट्यूबर मैच्योर होगा तो टूट करके पौधे से अलग हो जाएगा और नए पौधे का निर्माण करेगा। तो इसे क्या कहेंगे? बाई ट्यूबर, यानी ट्यूबर के द्वारा। देखिए रिक्सिया का थैलस है और फूड मटेरियल एग्रीगेट होकर के आप देख रहे हैं यहाँ पर राउंडेड स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसी राउंडेड स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे ट्यूबर, और ट्यूबर जब मैच्योर होगा तो टूटकर अलग हो जाएगा और नए पौधे का निर्माण कर देगा। तो इसे कहेंगे बाई ट्यूबर। लिखना कैसे है वो देख लीजिए। ऑन द एपेक्स पार्ट ऑफ रिक्सिया थैलस, यानी रिक्सिया के थैलस के सबसे ऊपर वाले भाग पर, एपेक्स पार्ट पर फूड मटेरियल एग्रीगेटेड, भोज्य पदार्थ इकट्ठा हो जाएंगे एंड मेक राउंडेड स्ट्रक्चर, और गोल संरचना का निर्माण कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्यूबर, जिसे आप ट्यूबर कहेंगे। आफ्टर मैच्योरेशन यानी परिपक्व होने के बाद इट डिटैच्ड एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, यह डिटैच हो जाते हैं और नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो यह भी क्लियर हो गया। अब चलिए चौथा समझते हैं, बाई एपिसिस। बाई एपिसिस में क्या होगा कि जो रिक्सिया का थैलस रहेगा यह अपवर्ड ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ काफी बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन रहेगा आकर के जमीन पे लग जाएगा। जैसे रिक्सिया का थैलस है, इस थैलस का ऊपर वाला पोर्शन ये ग्रो करेगा और इतना ग्रो करेगा कि आकर के जमीन में लग जाएगा। बाद में फिर क्या होगा कि जमीन में जो लगा हुआ पोर्शन है यह थोड़ा मोटा हो जाएगा,
ऊपर की अपेक्षा जो नीचे जमीन वाला पोर्शन है वो मोटा हो जाएगा, तब इसे कहेंगे थिक एपिसेस। क्या बोलेंगे? थिक एपिसेस। फिर क्या होगा कि ये जमीन में पकड़ लेगा और इसमें से राइजोइड्स निकल जाएंगे, यहां से ये टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये नए पौधे का निर्माण कर देगा। बाकी एक पौधा तो पहले से ही है, जो दूसरका बनेगा वह इसके एपिसेस से बनेगा, इसको बोलेंगे थिक एपिसेस। अब इससे नए पौधे का निर्माण हो गया। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि रिक्सिया का थैलस है, ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और नीचे जाकर जमीन से लग जाएगा, जमीन में लगा हुआ पोर्शन मोटा हो जाएगा और जमीन पकड़ लेगा। ये वाला यहाँ से जो मेन पौधे से जो अटैच था वो टूट जाएगा और जो एपिसेस है वो नए पौधे का निर्माण कर देगा। क्लियर हो गया? अब इसमें लिखेंगे कैसे वो समझ लीजिए। देखिए, सर्टेन स्पेसीज ऑफ रिक्सिया, यानी रिक्सिया की कुछ स्पेसीज में ड्यूरिंग एंड ऑफ ग्रोविंग सीजन, यानी कि जब ग्रोविंग सीजन का एंड होता है तब एपेक्स पार्ट ऑफ थैलस ग्रोइंग अपवर्ड, यानी थैलस का ऊपरी भाग ऊपर की तरफ ग्रो करता है, एंड रीच डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ फिर चला जाता है। रीच का मतलब पहुंच जाता है, डाउनवर्डली का मतलब नीचे की तरफ। फिर लिख देंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट बिकम थिक इन द सॉयल, यानी कि मिट्टी में गया हुआ भाग मोटा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थिक एपिसेस, जिसे क्या कहेंगे? थिक एपिसेस कहेंगे। आफ्टर मेचुरेशन, यानी परिपक्वन के बाद, इट डिटैच्ड, यानी कि यहां से डिटैच हो जाता है, एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और नए पौधे में डेवलप हो जाता है, नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 4 तरीके से होता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें प्लांट बॉडी कई पार्ट में टूट करके नए पौधे का निर्माण कर देगी। दूसरा है बाई एडवेंटिशियस ब्रांच, इसमें थैलस पर एडवेंटिशियस ब्रांच निकलेगी और परिपक्व होने के बाद यह एडवेंटिशियस ब्रांच टूट करके अलग हो जाएगी और प्रत्येक एडवेंटिशियस ब्रांच नए पौधे का निर्माण कर देगी। दूसरा के बाद तीसरा क्या है? बाई ट्यूबर, इसमें फूड मटेरियल एग्रीगेट होने के बाद थैलस के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर ट्यूबर बन जाएगा, गोल संरचना बन जाएगी, जिसे ट्यूबर कहेंगे। बाद में यह ट्यूबर नए पौधे का निर्माण कर देगी। फिर इसके बाद जो चौथा है वह बाई एपिसेस है, इसमें थैलस के ऊपर ग्रोथ होगी, काफी मात्रा में ग्रोथ होगी, बाद में वो जाकर जमीन से लग जाएगा और जमीन पे लगेगा तो वहां पर राइजोइड्स निकल जाएंगे, वो जमीन पकड़ लेगा, मेन प्लांट से फिर टूट करके ये जो एपिसेस है नए पौधे का निर्माण कर देगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है और बिल्कुल आसान तरीके से लिखा भी गया है। आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।